एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के बाद गुरुवार को आप कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय में जश्न मनाया। जश्न में दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और आप नेता संजय सिंह मौजूद रहे। आप नेता संजय सिंह ने मेयर पद पर आपकी हुई जीत को लेकर खुशी जाहिर की और दिल्ली की जनता का आभार जताया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गैर मौजूदगी के कारण पार्टी ने जश्न का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। जल्द ही कोई नई तारीख तय करके जश्न कार्यक्रम को पूर्ण रूप से किए जाने की घोषणा की गई है। रिपोर्ट देखिए। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के बाद गुरुवार को आप कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय में जश्न मनाया। जश्न में दिल्ली के नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और आप नेता संजय सिंह मौजूद रहे। आप नेता संजय सिंह ने मेयर पद पर आपकी हुई जीत को लेकर खुशी जाहिर की और दिल्ली की जनता का आभार जताया और कहा कि दिल्ली की जनता ने नगर निगम चुनाव में बहुमत के साथ आपको चुना है। आपकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। बता दें कि कार्यालय में जश्न के तौर पर ढोल बजाए गए, साथ ही कार्यकर्ताओं ने झूमते हुए खुशी जाहिर की। वहीं जश्न में मौजूद शैली ओबरॉय ने सदन में चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सदन को अब तक संवैधानिक रूप से चलाया जा रहा था, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिससे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संवैधानिक रूप से हो पाया। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर उसमें विघ्न डालने की कोशिश की। बीजेपी पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। मतदाता पेटी को उठाकर फेंका गया। बीजेपी पार्षदों ने पूरा मन बना लिया था कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टल जाए और चुनाव ना हो पाए। जी देखिए, पिछले 2.5 महीने से भी सदन को गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि 22 फरवरी को तीनों चुनाव करवाए जाएं। मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, पर जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शांतिपूर्वक हो रहा था, शुरू हो चुका था, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जानबूझकर हंगामा किया और वोटिंग को रुकवाने की कोशिश की। उसके बाद हंगामा करने के बाद तोड़फोड़ करी, पार्षदों को मारा, पार्षदों पर अटैक किया, पोडियम को तोड़ा, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका, उसको कब्जे में लेने की कोशिश की, फिर बैलेट पेपर की बुकलेट को पार्षद के द्वारा फाड़ा गया। शैली ओबरॉय ने आगे कहा कि जिस तरीके से बीजेपी मोबाइल फोन का मुद्दा उठा रही है वो सरासर गलत है। जब 41 वोटिंग हो चुकी थी, उसके बाद मोबाइल फोन को बैन कराने की मांग की गई। बता दें कि म्युनिसिपल सेक्रेटरी की मौजूदगी में मतदाता पेटी को सील किया गया। वहां बीजेपी के पार्षद भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने साइन करने से साफ मना कर दिया। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है। बीजेपी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। दिल्ली की जनता ने नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बहुमत के साथ जिताया है। जी देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा था। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उछाला। या तो ऐसा मुद्दा मोबाइल फ़ोन का या ऐसी कोई डिमांड मोबाइल फ़ोन की बैन करने की चुनाव शुरू होने से पहले रखते। जब 45 से 47 वोट डल चुके थे, तो उसके बीच में जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ करी और उसके बाद 13 बार मुझे सदन को स्थगित करना पड़ा। बहरहाल आपने कहा कि गुरुवार को बीजेपी की तरफ से किए गए प्रदर्शन के कारण जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई। इसी वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जल्द ही नई तारीख को तय कर जल्द ही पूर्ण रूप से जश्न किया जाएगा। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।